रेक्टेंगुलर नहीं कह सकते इसको, लेकिन स्मूथ होना चाहिए, कहीं गोल और लंबा नहीं होना चाहिए, कुछ इस तरह से। ऊपर तो ये गोल हो एकदम इस तरह से और ऐसे, है ना, इस तरह से। ऊपर जो सर्कल है उस सर्कल का बीच से जो रेडियस है, बीच से एकदम ये चारों तरफ का, उसको हम रेडियस आर मान लेते हैं। और जो इस सिलेंडर का ये जो है ना नीचे से लेके ऊपर तक का हाइट है जिसमें कि आइसक्रीम भरा जाता है, उसको हम मान लो कुछ देर के लिए एच मान लेते हैं। कुछ देर के लिए क्या, इसे ही हम लोग एच बोलते हैं, ठीक है। और ये जो होता है यहाँ से लेके यहाँ, ये 90 डिग्री होता है, और यहाँ से लेके इस लेंथ को हम लोग एल बोलते हैं, स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं एल को हम लोग? एल को किस नाम से जानते हैं? स्लैंट हाइट। और हिंदी में इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई या फिर तिरछी ऊंचाई, जो भी बोल दो आप, तिरछी ऊंचाई बोला जाता है। और एच के तो बारे में जानते हैं, सिंपल हाइट, ठीक है। और रेडियस जो होता है वो क्या होता है? सर्कल का रेडियस, यानी कि रेडियस ऑफ सर्कल। तो एक संबंध तो यहाँ से ये दिख रहा है कि अगर ये 90 डिग्री है और ये फिर हाइपोटेनस का अगर वर्क कर गया, क्योंकि एक निश्चित रूप से एक इमेजनरी सर्कल आप पा सकते हो, सॉरी सर्कल बोल रहे हैं, इमेजनरी राइट एंगल ट्रायंगल ठीक बीच से खड़ा है, यहाँ से एक रेडियस आई हुई है ना, और ये मिला दिए एकदम तिरछा, ये एकदम बराबर है ना, ऐसा समझना है। तो एक रिलेशन क्या पाते हैं हम लोग कि एच स्क्वायर बराबर, सॉरी एल है ना अभी हाइपोटेनस, तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर, या फिर यही से हम लोग कह सकते हैं कि एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, या यहीं से हम लोग कह सकते हैं आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर को इधर भेज दो तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो ये रिलेशन भी आपको ज़रूरत पड़ सकता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, एच और आर दे देता है, एल नहीं देता है, तो एल आपको खुद निकालना है। और याद रहे कि एल स्क्वायर का वैल्यू ये है, अगर एल का वैल्यू निकालना होगा तो ये अंडर रूट होगा, एच स्क्वायर का ये वैल्यू है, एच का वैल्यू निकालना होगा तो अंडर रूट होगा। उसी तरह से आर स्क्वायर का ये वैल्यू है, और याद रखना बड़ा में से घटता है, एल क्या होता है? सबसे बड़ा होता है हाइपोटेनस, इसीलिए एल स्क्वायर में से घटता है, और एल सबसे बड़ा है इसीलिए इसमें घटता नहीं है बल्कि जुटता है, ठीक है। तो अब जो है इसमें हमको कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है भाई? तो वो होता है पाई आर एल। और कर्व सरफेस एरिया किसको बोलते हैं? जो आइसक्रीम का दीवार है कह सकते हो, जिसमें कि आइसक्रीम भरा जाता है, इसका जो किनारे किनारे का जो है क्या है? लेंथ, किनारे किनारे का जो, सॉरी किनारे किनारे के सरफेस पर का जगह है, उसे हम लोग कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो इस पे जो जगह आता है ना, वो आता है तुम्हारा पाई आर एल। कैसे आता है अगर इसको देखना है तो अभी हम करेंगे, है ना। पहले टोटल सरफेस एरिया भी लिख देते हैं, क्या होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, या सिंपल अगर बोले कि सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो दोनों का मतलब एक ही है ना। और ये जो होगा तुम्हारा वो हो जाएगा पाई आर एल, यानी कि कर्व सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर। क्यों होगा ऐसा? देखो, कर्व सरफेस एरिया तो पाई आर एल हो गया, और प्लस ये पाई आर स्क्वायर, क्यों एक जुड़ जाता है तुम समझ गए होगे, क्योंकि ऊपर एक सर्कल है, ऊपर एक सर्कल है, नीचे तक तो एकदम नुकीला है, यहाँ तक देखे ही होगे। तो ऊपर जो सर्कल फ्लैट सर्कल है, इस सर्कल भी मतलब ऐसे आइसक्रीम नहीं भरा जा रहा है, आइसक्रीम एकदम फ्लैट भरा जा रहा है, क्योंकि हम अभी केवल जो है सिलेंडर कोन के बारे में पढ़ रहे हैं। कोन प्लस हेमीस्फेयर नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि हेमीस्फेयर ऊपर हो जाता है, नहीं उसके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ कोन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक सर्कल दिखाई देता है, इसीलिए पाई आर स्क्वायर जुड़ जाता है। और वॉल्यूम के बारे में बात करें तो वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम ऑफ जो कोन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, सबका प्रूफ हम तुम्हें देंगे, ठीक है ना, ताकि ज़्यादा दिन तक तुम्हें याद रख सकें। अब आ जाते हैं, सबसे पहले प्रूफ करते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन को कि पाई आर एल कैसे होता है। बहुत कॉन्सेप्चुअल है, समझ में नहीं आता है, इसलिए बी केयरफुल और बी अटेंशन होकर आराम से समझो, और प्रिंट भी करते जाओ, है ना, कॉपी पे प्रिंट भी करते जाओ। चलो अब देखते हैं, यही सिलेंडर है ना, इस सिलेंडर को हम लोग क्या करते हैं कि इस तिरछी ऊंचाई के अलोंग काट देते हैं, ठीक है।
क्योंकि हमको ये इस सरफेस का एरिया चाहिए, तो हम इसको पहले खोल के देखते हैं कि ये बनता कैसे है। ठीक है, तो इस तिरछी ऊंचाई के मान लो, ये जो तिरछी ऊंचाई दिख रहा है आपको, इसके ऊंचाई के अलोंग हम ऐसे काट दिए। तो जब ऐसे काटेंगे इसको, तो ये जो है कैसे दिखाई देगा, ज़रा देखना किस तरह से दिखाई देगा। तो कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा, अगर आप देखें ध्यान से तो। ठीक है ना, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ऐसे जा रहा है और ये यहाँ से ऐसे और ये यहाँ से ऐसे। ठीक है, और ये जो आप लेंथ देख रहे हैं वो रेडियस नहीं है, किसके अलोंग आप काटे हैं इसे, जिसके अलोंग काटे हैं उसकी ऊंचाई है वो। तो ये किसके अलोंग काटे हैं आप, बीच के अलोंग, हाइट के अलोंग नहीं काटे हैं आप काटे हैं उसके तिरछी ऊंचाई के अलोंग। तो ये जो लेंथ है वो एल कहलाता है। रेडियस तो कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं चला, क्योंकि गोल कर दिए ना, इसको ऐसे फैला दिए ना आप, इसको समझ रहे हो, इसको फैला दिए आप ऐसे करके, तो रेडियस बीच में जो थी वो तो गायब हो गई आपकी। समझ रहे हैं आप, है कि नहीं। चलिए, तो अब देखते हैं कि इसका इस सरफेस पे जो जगह है, इस सरफेस पे जो जगह है उसकी एरिया हम कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम लोग अब सोचते हैं। ठीक है, इसके सरफेस पे एरिया जो है कैसे निकालेंगे, सोचना पड़ेगा। क्या करते हैं हम इसे, कि इसे हम लोग क्या करते हैं ना, छोटे छोटे स्ट्रिप्स के रूप में काट ले रहे हैं, है ना। फिर यहाँ पे एक और लेंथ काट रहे हैं, तो छोटा छोटा स्ट्रिप जो होगा अगर हम उसमें काटेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, राइट एंगल में। किस एंगल में, राइट एंगल में। कोई दिक्कत, यहाँ पे हम ये देखो, अगर ध्यान से मन में सोचो तो तुम्हें समझ में आएगा कि जब हम उस हाइट के अलोंग जब काटेंगे तो वो गोलाकार है, वो क्या है, गोलाकार है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा। लेकिन बहुत ही पतला स्ट्रिप तुम कर दो, बहुत ही पतला स्ट्रिप तुम कर दो, तो वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह फील होता है। ठीक है ना, गोलाकार को भी अगर ऐसे भी है और ये ऐसे है, तो इसमें हम बहुत छोटा सा स्ट्रिप काटे, बहुत छोटा सा, तो ये हमको एक राइट एंगल की तरह दिखाई देगा। कोई भी हो, गोलाकार ही क्यों ना हो, अगर हम छोटा सा हाइट के रूप में काटें तो ये हम राइट एंगल बोल सकते हैं, ये हम राइट एंगल बोल सकते हैं। बहुत ही अगर मिनिमल लिया जाए तब, तो ये मान लो ये हाइट है और इस जो स्ट्रिप को काटे हो उसका लेंथ को मान लो B1 है, फिर उतना ही स्ट्रिप्स है ना B2 मान लो काट लिए और ये परपेंडिकुलर ही रखे, फिर काटे, फिर B3, फिर काटे, फिर B4। इस तरह से आप पतले पतले स्ट्रिप्स में काट के ये BN तक काट दिए और हाइट यही रखे। सब में एक बात कॉमन है कि इसकी जो तिरछी ये जो हाइट होगी वो L होगी, ये भी L होगी, ये भी L होगी, ये भी L होगी, ये भी L होगी, जितना भी आपका है वो L होगी, क्योंकि ये सारे लेंथ्स L के अकॉर्डिंग ही फैला हुआ है, ये सारे L के अकॉर्डिंग ही फैला हुआ है। तो अब देखो, अब क्या करेंगे हम लोग, है ना, क्या कह सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ, ये बोल सकते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर आफ्टर कटिंग along किसके along काटे हैं, along slant height, ठीक है, स्लैंट हाइट के अलॉन्ग काटे हैं, इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं टोटल ट्रायंगल का एरिया, टोटल ट्रायंगल्स एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, ऐसे लिख सकते हैं टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ज़रा देखिए कि टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा। पहले ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस में तो हम B1 ले रहे हैं, मान लो ये जो हाइट ये दिख रहा है जो B1, और ये जो L है उसे हम लोग L बोल दे रहे हैं। ठीक है ना, आप समझिए कि ऐसा है कुछ, ये B1 माने हैं, फिर ये B2 माने हैं, फिर ये इसी तरह से B3 माने हैं, है ना, बहुत पतला पतला है। आप जूम करके देखिए, ये B3 माने हैं, जूम करके देखिए एकदम पतला है, तब जो है वो 90 डिग्री दिखाई देगा, ठीक ना। तो ये L है, तो हाफ इंटू B1 इंटू L दिखाई देगा, प्लस हाफ इंटू अगले का B2 कह सकते हैं, और इंटू हाइट L होगा, फिर अगला का हाफ इंटू B3 इंटू L होगा,
प्लस एंड सो ऑन, फिर हाफ इंटू बेस की जगह पे bn लिखेंगे, लास्ट वाला स्ट्रिप ऐसे यहाँ पे जो आए थे वो bn हो गया मान लो, और ये l है तो हम क्या कह सकते हैं bn इंटू l। अब देखो कि इसका जो एरिया निकालना है उसमें हम देख रहे हैं कि हाफ इंटू l कॉमन है, तो ये क्या होगा b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस डॉट 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 प्लस bn, क्योंकि सब में l और हाफ कॉमन है, l और हाफ कॉमन है, l और हाफ कॉमन है, तो b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस डॉट 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 प्लस bn हो जाएगा। अब ज़रा देखते हैं इसकी खासियत क्या है कि अभी तक हमारा तो आया हुआ है हाफ इंटू l और b1 प्लस b2 प्लस b3। अब ज़रा सोचते हैं कि b1 प्लस b2 प्लस b3 जब जोड़ेंगे तो आएगा क्या। तो तुम जो b1 b2 b3 माने हुए हो ध्यान से देखना कि वो क्या था। वो क्या था, जब तुम इसको फैलाए थे, इसको फैला के जो इस पे स्ट्रिप्स काटे थे उसी का तो लेंथ था ना ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर 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 यहाँ से यहाँ तक। तो ये दिख नहीं रहा है कि अगर हम सब लेंथ को जोड़ दे b1 प्लस b2, यानी कि ये कह सकते हैं कि ये सारे b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस b4 हैं। यानी ये कह सकते हैं कि ये अगर b1 मान रहे हैं तो इसे हम b2 मान रहे थे, फिर इसे हम b3 मान रहे थे, फिर इसे हम b4 मान रहे थे। तो अगर सारे को जोड़ दें तो सर्कल का सरकमफेरेंस आ जाएगा। तो सर्कल का जब सरकमफेरेंस आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि इसका जो हाफ इंटू l आया हुआ है और सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2 पाई r, क्योंकि उस सर्कल का रेडियस हमें दिया गया था। इस सर्कल का रेडियस हमें दिया था तो इस किनारे किनारे का जो सरकमफेरेंस है वो 2 पाई r हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा और देख लोगे अब कि तुम्हारा पाई आर एल जो फार्मूला था वो आ चुका है। दिस इज पाई आर एल, है ना। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देखो, हमने शुरू में कैसे काटा, किसके लॉन्ग काटा, जो चादर बना पतला सा वो किसके अकॉर्डिंग बना, पतले पतले स्ट्रिप्स जो काटे उसमें वो राइट एंगल बनाएगा। इस बात का ध्यान रखो क्योंकि बहुत ही पतला स्ट्रिप है तो वो परपेंडिकुलर की तरह ट्रीट हो सकता है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हमने यूज किया और बना लिया। अब आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, कर्व सरफेस एरिया और प्लस जो ऊपर जो आइसक्रीम का एकदम फ्लैट है, फ्लैट उसका एरिया, तो वो सर्कल की तरह दिखाई देगा। फ्लैट कर रहे हैं तो रेक्टेंगल नहीं हो जाएगा, है कि नहीं, सर्कल ही रहेगा वो। तो वो पाई आर स्क्वायर जुड़ गया तुम्हारा, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन आता है कि वॉल्यूम कैसे आता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो सुनो ध्यान से, इसमें जो है आप ये सोचोगे कि मान लो ये हमारा कोन है तो ये बेस एरिया इंटू हाइट लिख दें तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेस एरिया इंटू हाइट से रेगुलर हो जाएगा वो, क्योंकि बेस एरिया पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, तो वो फिर हो जाएगा सिलेंडर। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए कुछ दूसरा तंत्र मंत्र यूज करना पड़ेगा, और वो तंत्र मंत्र क्या है ज़रा देखोगे। इसको आप प्रिंट कर लो पहले, फिर मिटाएंगे, फिर समझाएंगे उसको, ठीक है। अब देखो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए क्या किया गया कि जिस हाइट का और जिस रेडियस का, जिस हाइट का और जिस रेडियस का कोण लिया गया, और उसी हाइट और उसी रेडियस का एक सिलेंडर भी लिया गया, उसी हाइट का, इतना ही का, ठीक ना, इतना ही का एक सिलेंडर भी लिया गया। क्या किया गया कि दोनों में पानी भरा गया। आप घर पे भी करके देख सकते हो। एक सिलेंडर ले लो उसी हाइट का उसी रेडियस का, और एक कोन ले लो, है ना, और एक सिलेंडर ले लो। हाइट वही रखो, है ना, और रेडियस भी वही रखो। क्या किया गया कि नीचे से बंद है ये भी, और ऊपर से ये खुला है, ये भी ऊपर से खुला है। इसमें भी हम पानी डालना शुरू किए, है ना, वाटर, और इसमें भी हम पानी डालना शुरू किए, वाटर। फिर हमने क्या किया, इसका वॉल्यूम को निकाला तो मान लो V1 था, और इसके वॉल्यूम को निकाला तो मान लो V2 था। निश्चित रूप से ये दोनों बराबर तो नहीं होंगे। किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा भैया? तो इसका होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये नीचे से ऊपर तक फ्लैट है, जबकि ये नीचे की तरफ जा रहा है तो पतला हो रहा है, तो इसमें पानी कम आएगा, इसमें पानी ज़्यादा आएगा। तो अब दोनों के वॉल्यूम को निकाला गया, कंपेयर किया गया, तो ये पाया गया कि जो वॉल्यूम V1 था वो कम था,
कितना गुना कम था, 1/3 टाइम्स ऑफ V2 था। यानी कि ये जो है पाया गया कि उसी हाइट के सिलेंडर, उसी हाइट के रेडियस का वॉल्यूम और उसी हाइट और उसी रेडियस का कोन का वॉल्यूम, दोनों का जो वॉल्यूम में रिलेशन था वो ये था। यानी ये आप याद भी रखोगे कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और ब्रैकेट में ये ज़रूर लिखोगे, ब्रैकेट में ज़रूर ये लिखोगे सेम हाइट एंड सेम रेडियस टू बी टेकन, सेम आर एंड सेम एच टू बी टेकन, विल बी टेकन लिख लेना, विल बी टेकन, है ना, विल बी टेकन। तो अब क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ कोन तो हम निकालना है हमें, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम जानते हैं πr²h, क्योंकि अभी अभी पढ़े हैं जिस इसके पहले वाले लेक्चर में कैसे आता है πr², इसको भी पढ़े हैं। तो इसलिए ये फार्मूला हो जाता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है हमारा वो क्या होता है, 1/3 टाइम्स ऑफ πr²h। ठीक है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे अब।